हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, एनटीईटी के एग्ज़ाम की फॉर्म डेट आ चुकी है। 24 सितंबर से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं और 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। फिर करेक्शन की डेट है 1-2 दिन। तो इसमें जो अभी अभी न्यू सिलेबस लॉन्च किया है और जो पहले का सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस, उनमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन से पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, वो सारे पॉइंट पर हम आज बात करने वाले हैं। और जो पॉइंट एक्स्ट्रा हैं उनको मैं आपको क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। बाकी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से पूरा A to Z आपका सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो देखते हैं कौन से पॉइंट एक्स्ट्रा हैं। ये रिवाइज्ड गाइडलाइन है और ये आपकी ओल्ड गाइडलाइन है। ठीक है, जो ओल्ड गाइडलाइन थी उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है वो कहाँ पर पहुंच गया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में पहुंच गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना कि ये एक्स्ट्रा पढ़ाया हुआ है, ये पॉइंट वहां पर एक्स्ट्रा पहुंच गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन है कि मैडम ओल्ड में बहुत ज्यादा था, न्यू में कम हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। देखिए, टीचिंग ट्रेनिंग में जो मूक्स पढ़ाया था यहाँ पर नहीं है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में पहुंच गया है ना। तो यहाँ से लेके इतना इधर तक पहुंच गया है। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझ लीजिए। जो रिवाइज गाइडलाइन है उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आपका आया है लर्निंग स्टाइल, वर्क, V फॉर विजुअल, A फॉर ओरल, ऑडिटरी, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग ना। तो ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जो ओल्ड गाइडलाइन थी उसमें ये नहीं था पॉइंट, है ना। तो ये हम आपको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन में देखा जाए तो सारे पॉइंट सेम हैं, बस यहाँ पर रिवाइज्ड गाइडलाइन है उसमें डॉक्टर एंड पेशेंट कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो पॉइंट एक बार नोट करते जाइएगा। बाकी सारा A to Z मैंने पढ़ाया है, वो भी दिखाने वाली हूँ किस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट फर्स्ट जो आपका यूनिट है उसमें हमको लास्ट पढ़ना है, डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन पढ़ना है। और क्लासरूम मैनेजमेंट जो ओल्ड था, सारी चीजें वही हैं, बस लास्ट का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो न्यू सिलेबस बनाया है उन्होंने थोड़ा स्पेशली डॉक्टर को लेके बनाया है। बाकी तो जो नॉर्मल जो एग्जामिनेशन होते हैं टीचिंग के, उसके हिसाब से है। तो ये भी लास्ट पॉइंट रहेगा। इसमें क्लिनिकल OPD, प्रैक्टिकल लैब, स्किल लैब कैसी होना चाहिए वो यहाँ पर है। असेसमेंट मेथड में बहुत सारे पॉइंट एक्स्ट्रा हैं। ओल्ड गाइडलाइन हमारी जो थी उसमें असेसमेंट मेथड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी साथ में दे दिया था, यहाँ पर अलग अलग कर दिया है। तो असेसमेंट मेथड में आप देखिएगा, असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट हैं ये सारे, इनको मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट एक्स्ट्रा आ चुके हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो ओल्ड था हमारा पूरा कवर हो रहा है आपका। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में सारा कवर हो रहा है। ये मैंने आपको अभी मार्क कराया था, पहले जो पढ़ाया था टीचिंग एंड ट्रेनिंग में, वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो ये साइकोलॉजी है, इसमें सारी प्याजे की जो थ्योरी है वो सारा A to Z है ना। ये सारी थ्योरीज पढ़ाए। अब यहाँ पर कुछ भी पॉइंट चेंज नहीं, ये सारा है। बस 8 नंबर का जो पॉइंट था ओल्ड में, वो एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020, ये सारा पॉइंट उन्होंने हटा दिया है न्यू सिलेबस में, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या किया है, एजुकेशनल और असेसमेंट मेथड को अलग अलग करके जो लास्ट पॉइंट था पुराने में, इसको, ये पॉलिसी को हटा दिया है। तो इसको जो वीडियो रिकॉर्डेड है उसमें से मैं हटा दूंगी। बाकी का जो बचा हुआ है ये सारे पॉइंट हम कवर कर लेंगे। एक बार हम इसको और देख लेते हैं। एक मिनट। बस 1 मिनट का टाइम लीजिए। नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, अब शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोर्स है।
कंटेंट ऑप्शन में आप जाएंगे, जो गाइडलाइन थी ओल्ड यहाँ पर वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो आपको मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। हर एक टॉपिक वाइज पढ़ाया है। जैसे फर्स्ट यूनिट आपका है, उसमें 39 वीडियो है, इसको देख के घबराना नहीं, इतना सारा पढ़ाया है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वीडियो 6 मिनट के हैं, कुछ 4 मिनट का है, कुछ 22, जो अगर लेंदी टॉपिक है तो ज्यादा हो गया, कुछ 2 मिनट का है। इस तरीके से टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा क्योंकि ये जो सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है आपके लिए एकदम नया है ना, इसीलिए एग्जाम्पल के साथ में, पिक्चर के साथ में। और आप देखेंगे लास्ट में इसके 75 टेस्ट भी अपलोड किए हैं। तो हर एक यूनिट वाइज आपको पढ़ाया है, हर एक यूनिट में जो सब टॉपिक होते हैं उनको लेके पढ़ाया है, जिससे अगर एक यूनिट का मैं एक क्लास लेती तो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता और समझ में नहीं आता, इसलिए हर एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ाया है। और लास्ट में आप देखेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू को भी हर एक टॉपिक का, जैसे टीचिंग एंड ट्रेनिंग के 23 टेस्ट अपलोडेड हैं, ओपन भी हैं, आप देख सकते हैं। पीजीआर विद प्रिज्म ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको कोर्सेज ऑप्शन में जाएंगे, फर्स्ट नंबर पर आपको एनटीईटी का बैच मिलेगा, वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन टेस्ट को ओपन करेंगे, वहां पे आप उसको अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। कम से कम हर एक में बहुत सारे टेस्ट ओपन अपलोडेड हैं। तो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, सब टॉपिक वाइज टेस्ट अपलोडेड हैं, जिनको आप पहले पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, इस हिसाब से आप बहुत अच्छे से अपना स्कोर देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और बाकी का जो रेस्ट टॉपिक बचे हुए हैं 2-3 दिन में मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर पीजीआरबी प्रिज्म ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आप कोर्सेज ऑप्शन में जाएंगे, तो फर्स्ट नंबर पे आपको एनटीईटी का बैच मिलेगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।